देवी देवताओं का संबंध भारत के अलग अलग प्रांतों से दिखाया जाता है। प्रभु श्री राम अयोध्या नगरी में अवतरित हुए। श्री कृष्ण पवित्र मथुरा नगरी को चुना। स्वाभाविक है कि यह प्रश्न आएगा कि हिंदुओं के सभी देवी देवताओं का जन्म भारत में ही क्यों हुआ। तो साथियों, इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आपको यह वीडियो अंत तक जरूर देखना होगा। मित्रों, इसे समझने के लिए कि हिंदू देवी देवता भारतवर्ष की इस पावन धरती पर ही क्यों अवतरित हुए, सबसे पहले हमें भारत के प्राचीन इतिहास पर नजर डालनी पड़ेगी, जिसका उल्लेख हमारे पौराणिक ग्रंथों में भी मिलता है। भारत का स्वरूप आज हम जो देख रहे हैं और हमें ऐसा लगता है कि भारत इतना ही बड़ा है, तो हजारों साल पहले ऐसा नहीं था, बल्कि हजारों साल पहले प्राचीन काल में इस भूभाग को जम्बू द्वीप के नाम से भी जाना जाता था। मार्कंडेय पुराण के अनुसार उत्तर और दक्षिण के बजाय क्षेत्र में मध्य के क्षेत्र में ज्यादा था और उसे फैले हुए क्षेत्र को मेरु और इलावर्त के नाम से भी जानते थे। इलावर्त पहले चक्रवर्ती सम्राट पूर्वा के मार्ग पर था। पहाड़ों के राजा सुनहरे मेरु पर्वत था। मेरु पर्वत के शिखर पर भगवान ब्रह्मा का विशाल नगर ब्रह्मपुरी है। ब्रह्मपुरी के आसपास 8 शहर भी बताए गए हैं, जिसमें से एक भगवान इंद्र तो अन्य और 7 अन्य देवी देवताओं के बताए गए हैं। इसी संदर्भ में एक और उल्लेख त्रेता युग में भी मिलता है, जिसमें यह उल्लेख है कि भगवान श्री राम जी के कार्यकाल के हजारों वर्ष पूर्व प्रियव्रत ने भारतवर्ष को बसाया था। जो लोग यह सोचते हैं कि भारतवर्ष का नाम प्रभु श्री राम के अनुज भरत के नाम पर पड़ा, तो उनको यह बता दे कि भारतवर्ष नाम के लेकर अलग अलग ग्रंथों में उनके अलग अलग मत है, जिसमें से एक यह भी है कि वायु पुराण के अनुसार महाराज प्रियव्रत का कोई एक पुत्र नहीं था, इसलिए उन्होंने अपनी पुत्री के पुत्र यानी पौत्र को यानी अग्नेद्र को गोद लिया था। अग्नेद्र पुत्र था जिसका नाम नावी था। नावी की पत्नी मेरु देवी, जिनसे उनको एक पुत्र हुआ और उसका नाम ऋषभ था। राजा ऋषभ के पुत्र भरत हुए और उन्हीं भरत के नाम पर भारतवर्ष का नाम पड़ा। साथ ही एक और प्रचलित मत यह भी है कि पूर्ववर्ष के राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा, जिसे आपने भी कहीं ना कहीं सुना होगा कि आज का भारत तब के भारत से पूरी तरह से विभिन्न था। तब के भारत को आज के समय में अखंड भारत कहा जाता है और उसका भौगोलिक क्षेत्र अब की भारत से बहुत ही अलग था। तब उसकी भौगोलिक क्षेत्र भिन्न थी और आज के भारत से बहुत ही बड़ा था, जिसमें कई देश आते थे, जैसे कि आज के समय के पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, ईरान, इराक और चीन का कुछ भाग इन सभी के अंतर्गत आता था। तब का भारत आर्यव्रत के नाम से भी प्रसिद्ध था। केवल ऐसा ही नहीं है कि केवल हिंदू मंदिर भारतवर्ष में ही है। दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहाँ प्राचीन मंदिर के प्रमाण मिलते हैं। विश्व में ऐसे कई जगह है जहाँ सनातन संस्कृति को मानने वाले और सनातन धर्म के अनुसार पूजा विधि करने वाले लोग मौजूद है। अगर हम बात करें भारत के भौगोलिक क्षेत्र से बाहर की, तो सदियों से हिंदू धर्म थाईलैंड के राज परिवार पर हिंदू सनातन धर्म का प्रभाव रहा है। वहाँ के लोग यहाँ तक मानते हैं कि थाईलैंड के राजा भगवान विष्णु के ही अवतार हैं और सनातन धर्म का सम्मान करते हुए ही थाईलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह प्रतीक भी गरुड़ रखा गया है। इंडोनेशिया के प्रभावम मंदिर प्राचीन जावा का सबसे विशाल हिंदू मंदिर है। यह मंदिर खास तौर पर ब्रह्मा, विष्णु व महेश को समर्पित है। इस मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर के तौर पर अपने सूची में शामिल किया है। मंदिर में त्रिदेवों के साथ ही उनके वाहनों को भी मध्य मिलते हैं और ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 9वीं सदी के आसपास हुआ था। इसके अलावा बाली में तमन सरस्वती मंदिर और जावा में सिंहासई मंदिर भी मौजूद है, जो इस बात का प्रमाण है कि अखंड भारत का फैलाव और उसकी संस्कृति विश्व के अलग अलग स्थानों पर भी मौजूद थी और है। साथ ही हिंदू धर्म की नींव केवल आज के भारत जो हमें दिखाते हैं केवल वही से नहीं निकलती है। इसका प्रमाण हमें विश्व के अलग अलग जगहों से मिलता है, जैसे कि मैक्सिको में खुदाई के दौरान भगवान गणेश और महालक्ष्मी की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं मिली थी।
जानकार मानते हैं कि मेक्सिको शब्द संस्कृत के मक्षिका शब्द से ही आता है और मेक्सिको में ऐसे कई प्रमाण मिलते हैं जिससे यह सिद्ध होता है कि हिंदू धर्म की बात यहाँ तक भी है। दूसरी ओर हम बात स्पेन की करें तो वहाँ हजारों वर्ष पुराना एक मंदिर है जिसमें भगवान विष्णु की प्रतिमा अंकित है। कुछ वर्ष पहले ही रूस के वालागा प्रांत में भगवान विष्णु की मूर्तियां मिली थी। इतिहासकारों के अनुसार यह मूर्तियां 7वीं से 10वीं शताब्दी के बीच की थी। यह गांव 1700 साल पहले एक प्राचीन और विशाल शहर हुआ करता था। वर्ष 2007 में यहाँ से मूर्तियां पाई गई थी। साथ ही खुदाई के दौरान पदक, अंगूठियां, प्राचीन सिक्के भी मिली थी। अगर हम भारत अपने पड़ोसी देश चीन की करें तो वहाँ कैलाश मानसरोवर स्थित है जहाँ भगवान शिव की आराधना होती है और वहाँ स्वयं भगवान शिव विराजित है। यह सभी तथ्य इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि कभी यहाँ भी हिंदू धर्म चरम पर था। तो दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद हम आशा करते हैं कि आपको पता चल गया होगा कि भारत में ही सभी हिंदी देवी देवताओं का जन्म क्यों हुआ। आशा करता हूँ कि आपको हमारी आज की यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो वीडियो को एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए एवं कमेंट में लिख दीजिए जय श्री कृष्णा।